जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट 2024 से संबंधित मैं सीडीपी की पेडागॉजी करा रहा हूं, जिसका आज प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 2 हमने करा दिया है, और यदि आपने उस दोनों को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख लें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, पेडागॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आप पेडागॉजी पे पकड़ बना लेते हैं तो सी टेट का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमारे इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था मेरे दोस्तों? युंग, फ्रायड, एडलर, सलीवन। तो यह दिया था मेरे दोस्तों युंग ने। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है मेरे दोस्तों? तो यह माना जाता है 1900। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है? आनुवांशिक संबंधी कारक बताना है दोस्तों। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो आनुवंशिकता का संबंध होता है मेरे दोस्तों आंखों का रंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों कार्य कारण। उस बच्चे की समझ किसको प्रदर्शित कर रही है कि कोई कार्य हुआ है दोस्तों, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, इसलिए बी इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ए गुणात्मक। विकास कैसा परिवर्तन है दोस्तों? गुणात्मक परिवर्तन है। ए बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। दुनिया का कोई भी बच्चा हो मेरे दोस्तों, विकास क्रमिक ही होता है, इसलिए इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है मातारोपण, अंगीकरण है, अनुकरण, अभिव्यक्ति। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, अभिव्यक्ति होगा। मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में हमेशा सत्य है मेरे दोस्तों, के विकास का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति होती है। इसका डी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दोस्तों, यदि यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रश्न मेरे दोस्तों कि यदि आप शिक्षक हैं और पढ़ाते समय बच्चा लगातार गलतियां करते रहता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं मेरे दोस्तों, चारों ऑप्शन अब दिख रहा है, देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि अनुदेशन कार्य, रुक जाइए दोस्तों, हाँ, अनुदेशन कार्य समय प्रणाली, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। व्यवस्था में परिवर्तन करने से होगा क्या ऐसा दोस्तों, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। कह रहा है दोस्तों कि पाठ को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, बाद में उसको पढ़ना चाहिए। गलतियां करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। डी कह रहा है दोस्तों, गलतियां करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो किसी को खड़ा उड़ा करना नहीं है मेरे दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ को छोड़ने से कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों। और इसका ए ऑप्शन क्या कह रहा है, अनुदेशन कार्य समय प्रणाली बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। तो इसका यही सही हो जाएगा दोस्तों, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वापस गलतियां उलतियां के बारे में बताने से कोई मतलब नहीं है किसी को मेरे दोस्तों, बच्चा को सुधारना है, इसलिए अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचि के, सीखने के, चरित्र के, सभी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, व्यक्ति भिन्नताओं सभी के कारण होती है। रुचि भी होनी चाहिए, सीखने के व्यवहार के रूप से बालक अलग अलग होता है और चरित्र के हिसाब से बालक अलग होता है, इसलिए डी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है मेरे दोस्तों, विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। डी कर है उपयुक्त सभी। तो समायोजन तभी होगा मेरे दोस्तों जब विद्यालय तक सभी बच्चे आएंगे तभी। विशेषता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा भी देनी चाहिए, तभी होगा, इसलिए इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसी बुद्धि रखता है। सामान्य बुद्धि रखता है, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, सामान्य बुद्धि रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12। प्राक्य संक्रियात्मक अवस्था है, जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष कि 11 वर्ष। तो 12 को हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्यामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ए सभी। तो मेरे दोस्तों शिक्षण कुशलता संबंध श्यामपट पर लिखना भी होता है, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना भी होता है, इसलिए तीनों सही है। तो 3 बार टिक तो हम करेंगे नहीं, इसलिए इसका होगा डी, ए सभी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान डैश के बाद होना चाहिए। कह रहा है दोस्तों कि विद्यार्थियों को जब सीखने में कुछ रिक्तियां रह जाती हैं तो उसका निदान कैसे करना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य द्वारा, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना,
शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, समुचित उपचारात्मक कार्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो जिज्ञासा का संबंध होता है मेरे दोस्तों आश्चर्य से। सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है? इसकी अवधि कितनी है दोस्तों? समय क्या है इसका? जन्म से 24 माह, गलत। 2 से 7 वर्ष, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 7 से 11 वर्ष, ये भी गलत है। डी फॉर, इसका सही हो जाएगा डी फॉर डॉग। 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? सिलर ने, कैंप्स ने, पैट्रिक पावलोव ने, स्टेनली हॉल ने। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, पैट्रिक पावलोव ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 18वां प्रश्न मेरे दोस्तों। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। भ्रमण पर चर्चा करती है, वह किस ओर संकेत करता है? दोस्तों प्रश्न है कि क्रिस्टीना एक अध्यापिका है जो बच्चों को भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने के बाद उसी टॉपिक पर बच्चों से चर्चा कर रही है। तो यह बात किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, सीखने के लिए आकलन। इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक बचपन काल क्या है मेरे दोस्तों? तो यह अति संवेदनशील होता है। शुरू का जो बचपन का समय होता है दोस्तों, यह अति संवेदनशील होता है। आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। और 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और 20वें का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? बताएंगे कि 20वें का कौन सा सही होगा। ऐसे ही दोस्तों मैं डेली आप लोग के सामने प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।